हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन 12 फरवरी 2023 को होने वाला है। दोस्तों उसी को देखते हुए आज हम आप लोगों के सामने लॉ का सब्जेक्ट न लेकर के मैं आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि वन लाइनर सेशन होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप इस दो सेशन में होगा, पार्ट फर्स्ट में होगा और पार्ट सेकंड में होगा। अगर आप पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं, पार्ट सेकंड देख लेते हैं, तो इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से आपको 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट है। और ये वन लाइनर फैक्ट है यूपी से, बिहार से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, मीन्स कि पूरे भारत से लेकर के और पूरे वर्ल्ड का, इसमें सभी का सभी वन लाइनर पार्ट्स को मैंने इंक्लूड किया और उन्हीं वन लाइनर पार्ट्स को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, जो कि यूपी पीसीएसजे के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि 2022 के बाद कोई एग्जामिनेशन जे का हुआ नहीं है, मीन्स कि यूपी पीसीएसजे का कोई एग्जामिनेशन हुआ नहीं है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर, तो अभी मैं 2022 का अभी मैं आपके सामने करंट कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए मैं वन लाइनर फैक्ट, जो भी वन लाइनर फैक्ट है, उन सभी वन लाइनर फैक्ट को मैं आपके सामने इसी चैनल के माध्यम से अभी डिस्कस करने वाले जाना हूँ। और ये मेरा पार्ट फर्स्ट है। तो पहले मैं लेता हूँ भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसको हरा करके जीता है। तो ये क्रिकेट का खिताब जो हरा करके ये श्रीलंका को हरा करके जीता है। इसमें सेकंड है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया। ये केरल उच्च न्यायालय बन गया। थर्ड वाला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। इसी प्रकार से आपको वन लाइनर फैक्ट अगर लर्न रहेगा तो आप खट से मार देंगे आंसर और आपका सही हो जाने के 100% चांस रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, मिलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। विशाखापट्टनम में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये हैदराबाद में इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। ये जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखने की घोषणा की है, क्योंकि इनका दुर्घटना हो गया था तमिलनाडु में और ये फर्स्ट सीडीएस थे, हमारे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे ये बिपिन रावत जी। तो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं को सम्मान देने के लिए ये मैनपुरी में रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इसीलिए थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का पेपर देने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट देखिए, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुद ये घोषणा किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स की IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ये पियरी ओलिवर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ये कोचीन जो बन गया है, कोची शहर है, उसी को बनाया गया है ये जल मेट्रो परियोजना वाला। नेक्स्ट देखिए, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये S सोमनाथ जी को ये इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट केस है, जल्लीकट्टी बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है। तो ये तमिलनाडु राज्य से ये संबंध है। फिर नेक्स्ट देखिए, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। ये कुंबली केरल को ये भारत मीन्स की नैपकिन मुक्त गांव इसको बनाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश के साथ किया गया है। तो ये फिलीपींस के द्वारा ये किया गया है, फिलीपींस से हम लोगों ने किया है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो वो कथक नृत्य से संबंधित थे। इनका संबंध जो था वो कथक कली से था, कथक डांस से था। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये लक्ष्य सेन जी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है। ये रॉबर्ट लेवांडस्की को ये चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। ये मॉरिशस ऐसा देश है जो कि महात्मा गांधी के नाम पर एक स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बना है। तो ये जाप्रका कोली जी को बनाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली
पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। कहाँ पे स्थापित की गई है? लखनऊ यूपी में की गई है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा क्योंकि ये लखनऊ यूपी का है और लखनऊ से ये हमारा पेपर संचालित होने वाला, मीन्स कि हम लोग उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? स्मृति मंदाना जी को चुना गया है। भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल में स्थापित किया गया है। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ये 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को 2 × 2 का ये या 2 × 2 का ये वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइगरों की संख्या बढ़ती गई है, 2 × 2 होता गया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये एस्ले बार्टी जी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबान किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी, मीन्स की भारत के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? एनएक्सटी मीन्स की चिंता को ये 2021 का वर्ड घोषित किया गया। अब नेक्स्ट देखिए, 19 फरवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मीन्स की सेबी के द्वारा किया गया, मीन्स की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? ये सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाला टॉप महिला खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? नाओमी ओसाका जी ये रही है, मीन्स की टॉप महिला खिलाड़ी में सबसे ऊपर पायदान पे इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की है? ये रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी की कमेटी की अध्यक्षता में ये एक रिकमेंडेशन, मीन्स की ये एक गठन किया गया है, मीन्स यही जांच कर रही है। रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी, यही कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है? ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। जहाँ उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है वहाँ पर आपको समझ जाना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्पल टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थापित किया गया? ये कर्नाटका में स्थापित किया गया। 25वें युवा राष्ट्रीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये पुदुचेरी में ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? इसका नाम रुद्र है, इसी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया? मीन्स 102 नंबर का देश कौन बन गया? ये एंटीगुआ बन गया। एंटीगुआ और बारबुडा ये दोनों देश को बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटेलिजेंस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? ये हैदराबाद में इनके द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा? ये आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा रखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये हुंडरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी गई है? स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी का नाम अगर हम जानते हैं तो ये चेन्नई सुपर किंग जो कि IPL की टीम है यही बनी है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? ये प्रिया श्रीजेश जी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर है? ये 3रे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। वेटलैंड मीन्स की अभी भारत का ये अमृत महोत्सव मनाया गया है, 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। और इसी 75वां अमृत महोत्सव से ये जो वेटलैंड की हम बात कर रहे हैं तो ये वेटलैंड की मीन्स की आर्द्र भूमियों की संख्या 75 कर दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश। आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश PCSJ का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी माना गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के। 6 फरवरी 2022 को किस
किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? भारत पहली टीम बन गई है। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ जनवरी खत्म कर दिया, फरवरी स्टार्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मीन्स की JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? शांति श्री धूलीपुड़ी जी को ये पहला मीन्स की JNU की महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये जयपुर में रखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? तो ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफे खोला गया। इग्लू कैफे का मतलब होता है, इग्लू का मतलब होता है जो बर्फ का घर होता है, उसी को इग्लू कहा जाता है। तो वो इग्लू कैफे खोला गया। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 1000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? ये अटल टनल जो बना है ये जम्मू कश्मीर में, उसी को ये दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? ये सूरत में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये किशनगंज में स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखिए, 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये जो मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है ये राजस्थान में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है? वाटर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है। तो ये मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। दोस्तों ये वन लाइनर फैक्ट है। इस वन लाइनर फैक्ट में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट है। सिर्फ अगर एग्जाम में दिख गया, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया, तो आपका 1 नंबर दे के जाएगा, आपका 1 नंबर लेके नहीं जाएगा। और इस प्रकार के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग अक्सर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट होते हैं। हम लोग का फोकस ज़्यादा लॉ पे रहता है, हम लोग का GS पे फोकस नहीं रहता, इसीलिए हम लोग इन सभी चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं, और ये हमसे और दूर भागना चाहता है। तो इसको हम लोग पास खींच कर ला रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये नेपाल UPI का पहला देश बन गया है। परामर्श 2022 क्या है? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। मीन्स कि किसी से परामर्श लेना, करियर काउंसलिंग देना, ये बन गया है। परामर्श 2022 क्या है? ये करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ये नॉर्वे रहा है। सुर्खियों में रहे डोनेट्स और लुहांस क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये यूक्रेन में स्थित है। फरवरी 2022 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। मीन्स की यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है? ये बौद्धिक संपदा मीन्स की इंटेलेक्चुअल राइट्स की बात कर रहा है। इंटेलेक्चुअल राइट में भारत 40वें स्थान पर था। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया? ये जापान के द्वारा धर्म गार्जियन अभ्यास को शुरू किया गया है। यूक्रेन में भारतीय को वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन किया था? तो मिशन गंगा के तहत सभी यूक्रेन में जितने भी भारतीय बच्चे फंसे थे उन सबों को लाने का प्रयास किया था। ये इसका नाम था ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जिला बन गया है? तो ये चंबा, हिमाचल प्रदेश राज्य का एक चंबा जिला है, वही बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, इसको क्या कहा जाता है? T49 सुरंग के नाम से इसको जाना जाता है और इसी को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में चर्चा में रही प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत के द्वारा ये इसकी मेजबानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये इजराइल बन गया है। इजराइल के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तय्यप ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीय रखा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल करके तुर्कीय रख दिया। तुर्की, ये ध्यान देने वाली बात है कि देश का ही नाम बदल दिया इनके राष्ट्रपति के द्वारा। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये राजस्थान सबसे आगे है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे प्रबल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाओसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो ये
कोविफेंज ये वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रो कबड्डी लीग का आठवें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो ये दिल्ली दबंग के द्वारा प्रो लीग कबड्डी का खिताब जीत लिया गया है। 8वां सीजन जो हुआ था प्रो कबड्डी लीग का, तो इसका जो जीतने वाला है वो दिल्ली दबंग है। दिल्ली दबंग ने इसको जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये पूजा ताजयान जी को बनाया गया। केंत्राजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मीन्स की मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? एंटोनोवा 225, ये मारिया यही रहा है। नेक्स्ट देखिए, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो ये बेंगलुरु में किया। देखिए अब हम लोगों ने मार्च में एंटर कर लिए, जनवरी को हम लोगों ने देख लिया, फरवरी को देख लिया, मार्च में। इस प्रकार से अगर इसको 3 से 4 बार आप रट लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं आपका अगर इससे क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया 4 मार्च को। देखिए चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान, ये हंसा एनर्जी है। जो प्रशिक्षण विमान है वो हंसा एनर्जी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहन योजना की शुरुआत की है? तो ये सिक्किम के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अम्मा और बहन योजना स्टार्ट जो किया गया। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट बैंक को लॉन्च किया? यूपीआई 123 पेमेंट को इन्होंने लॉन्च किया। यूपीआई 123 को इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुथलवान योजना शुरुआत की है? तो तमिलनाडु के द्वारा ये नाल मुथलवान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 का लॉन्च किया? तो ये ईरान के द्वारा नूर 2 का लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ पर किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो ये बोध गया में। आप लोगों को पता है कि बोध गया से बहुत रिलेटेड थे भगवान बुद्ध, तो इसीलिए बोध गया में उनका ये शयन वाला चित्र बनाया जा रहा है, मीन्स की स्टैचू बनाया जा रहा है। अब देखिए 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ये तो भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये गुजरात को किया है। नेक्स्ट देखिए, रेलवे के किस मंडल ने भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये आसनसोल मंडल में ये किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय रेल के पहल पर गति शक्ति कार्गो का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश के पहले चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। चाइल्ड मीन्स बाल बजट पेश करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो मीन्स ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये पेश किया गया। 13 मार्च 2022 को 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? द पावर ऑफ द डॉग को ये प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्ट एसवर्ड नामक आत्मकथा किसका है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया था? ये गुंडप्पा विश्वनाथ जी का ये आत्मकथा है। इसी को 12 मार्च 2022 को अनावरण किया गया था, विमोचन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा म्यूजिक ऑफ द फ्यूचर कहां पर स्थित है? ये तो दुबई में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ये हंगरी की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है, इसरो से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल सिटी कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पुणे में इसकी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के पहले डिजिटल पावर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? तो ये कर्नाटका राज्य के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें विश्व शतरंज ओलंपिक 2022 की मेजबानी की है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारत के द्वारा किया जा रहा है। 250 वनडे क्रिकेट विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। यहाँ पे ये फोकस करने वाली बात है, विश्व की पहली महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी। इनका भी क्वेश्चन में आने का बड़ा ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये महिला से है संबंधित। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये कैरोलिना
विलावस्था के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से किसे 31वीं GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को ये प्रदान करने की घोषणा की गई है। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाल रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया? 136वां स्थान प्राप्त किया है। किसने? खुशहाली में 136वां स्थान भारत को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड की जो विधानसभा है भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 मार्च 2022 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में 22 मेंस सिंगल्स, यहाँ पे देख लीजिए मेंस सिंगल मींस की पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टर एसरसन के द्वारा ये खिताब जीता गया। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? ये तो रूस से संबंधित है। हाइपर किंजल मिसाइल जो है ये रूस से संबंधित है। चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। जब कोई भी तूफान आता है, जैसे अम्फान आया था, जैसे कोई भी तूफान आता है तो उसका किसी देश के द्वारा नामकरण किया गया था। तो ये जो असनी तूफान आया था तो इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज अडवाणी जी के द्वारा जीता गया। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये केरल बन गया इसका पहला राज्य। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो ये कोलकाता में इनके द्वारा किया गया है। 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 एबेल प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये डेनिल पार्नेल सुलिवन को ये घोषणा की गई है देने के लिए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया? तो ये बेंगलुरु में इनके द्वारा किया गया है, जो कि इस समय आरबीआई के गवर्नर भी हैं शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? कर्नाटका में। कंबाला का आयोजन कर्नाटका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का लोकार्पण किया है? तो ये चंडीगढ़ में इनके द्वारा किया गया। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये 5 अक्टूबर को इन्होंने किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये खोल दिया गया है ट्यूलिप गार्डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व की पहली वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड कंजर्वेशन बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया? यह विश्व बैंक मींस की वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक का जो इसमें IMF की बात की जाती है, वर्ल्ड बैंक की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखिए 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीती है? तो ये PV सिंधु जी के द्वारा जीता गया है। एकल खिलाड़ी का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये PV सिंधु जी के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट देखिए 28 मार्च 2022 को किसने BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये मीराबाई चानू जी को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये भारत के द्वारा ये जीता गया है। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर सिक्योरिटी का अनावरण किया गया है? ये NV रमन्ना जी के द्वारा किया गया है। ठीक, अब NV रमन्ना जी क्या थे? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन्ना जी, जो कि अभी 49वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश थे, मीन्स कि 49 नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश थे। और इनके जगह पे अब कौन आ गए हैं? जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL ने कहां पर वाणिज्यिक नामक स्याही का निर्माण इकाई की स्थापना की है? मैसूर कर्नाटका में किया गया। अब देखिए दोस्तों हम अप्रैल में आ गए। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रेमी अवार्ड 2022 से ग्रेमी 2022 अवार्ड में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? ये तो BR जो पिक्चर है, BR पिक्चर को ये प्रदान किया गया। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा खिताब जीता गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? ये विनय मोहन क्वात्रा जी को ये नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान देने लायक है। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वीं सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को यह घोषणा किया गया। 4 अप्रैल
अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 मनाया जा रहा है? तो ये झारखंड के द्वारा मनाया जा रहा है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड से संबंधित है। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश अपराध रोधी अवसंरचना संगठन और संरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो ये मेरा गास्कर जो है यही देश बन गया है। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधोपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया? तो ये गुजरात में इन्होंने किया गया था। किसके द्वारा? ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। एक्सिस ओम मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में इनके द्वारा किया गया। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री पाकिस्तान का चुना गया है। नॉट जस्ट एंड नॉट नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये विनोद राय ये इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? हैदराबाद और मुंबई को ये 2 शहरों को मान्यता दी गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय PM म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो ये मोरबी गुजरात में इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को में कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की गई है? तो ये 8 पार्क बनाने की घोषणा की गई है जो कि ग्लोबल जियो पार्क होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये राजस्थान बन गया। अक्सर चर्चा में रहने वाला अल अक्सा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो ये यरूशलेम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? तो ये जोरहाट असम में किया गया है। विडजन ने किस 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो ये रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जी को ये चुना गया है। पृथ्वी दिवस मीन्स की अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को अर्थ डे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? ये मास्टर कार्ड के द्वारा भुगतान कार्ड लॉन्च किया गया है। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये भारत के द्वारा इस प्रकार का ये चीज़ लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 के लिए लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किससे चुना गया है? मैक्स वेस्टरपैन को ये चुना गया है। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनाकर अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो अल साल्वेडोर जो है ये बिटकॉइन को अपना करके ये क्या करता है, आधिकारिक मुद्रा इसको बना लिया। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये जो सांबा जिला है यही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया है। ये कहां पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना DACE का शुभारंभ किया? तो ये वाराणसी से इनके द्वारा किया गया। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकार इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को जरूर मिलेगा। पार्सवेरेंस रोवर किस अंतरिक्ष पार्सवेरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन ऑफ कैंडिन प्रोफाइल इन करेज पुस्तक 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये किया गया है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं रूस और यूक्रेन में किस प्रकार से हमला हो रहा है। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये पूर्णिया बिहार के द्वारा
द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो ये महाराष्ट्र बन गया। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। ओपेन जो है ये भारत का पहला 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर भारत है। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रोनी ओ सुलविलन ने यह खिताब जीता है। भारत की पहली आदिवासी संस्था वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये उड़ीसा के द्वारा की गई है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो ये 90 क्षेत्र रखे हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर सिंथिया जी को देने की घोषणा की गई है। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये मंडला मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये कामती रीता शेरपा जी के द्वारा किया गया है। कामी रीता शेरपा जी के द्वारा किया गया। मेरकाम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाली भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में किसे पहले बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ममता बनर्जी जी को सम्मानित किया गया है। आपको पता है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ की, बंगाल की। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंधक MD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? कैंपबेल विल्सन जी को ये घोषणा की गई है। टेम्पटन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये फ्रेंच विजलेक जी को प्रदान करने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ह्यूमन राइट कमीशन में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? चेक गणराज्य को रूस की जगह पर चुना गया है। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये बालकृष्ण दोषी जी को सम्मानित किया गया। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। ब्राजील में आयोजित डेफलिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? तो ये 9वें स्थान पर भारत है। अब नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल की 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। 2025 से लेकर के 2026 तक में दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो ये कोटा से किया गया है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो कोटा ही है। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरस्वती स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच स्पेंसर शुरू करने जा रहा है? तो ये केरल करने जा रहा है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? तो ये निकहत जरीन जी बनी है। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये टोक्यो जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजन किया गया है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया। भारत और किस देश ने राष्ट्रीय प्रोत्साहन समझौता IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से? तो ये राजस्थान राज्य से। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में पहली ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP शुरू की है? तो ये ओडिशा के द्वारा किया गया। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में शामिल वायुसेना के कौन से स्थान पर रखा गया है? तो वायुसेना को तीसरे स्थान पर रखा गया। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये गीतांजलि श्री जी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये कलोल गुजरात में किया गया। ये पहला है। दूसरा कहाँ पर किया गया? दूसरा प्रयागराज में किया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। किस चीज़ का? नैनो यूरिया के बारे में, जो बोतल में आएगा नैनो यूरिया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो ये लवलीन बोरगोहन जी को ये चुना गया। 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी और प्रदान किया गया है? ये ट्रायंगल
ऑफ सेंडेंस को ये चुना गया है। देखिए इंडिया प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसको हरा करके जीता है, तो ये राजस्थान को हरा करके जीता है। और आप लोगों को पता है कि इस समय जो आईपीएल की जो टीम है उसमें कितनी टीम हो गई है, कुल मिला जुला के 10 टीम हो गई है। 2 नए टीम का कौन कौन आया है, तो जो नया टीम आया है एक गुजरात टाइटंस आया है और एक लखनऊ टीम आई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित की गई है, भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित की गई। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है, यह दिशा रेप केस से संबंधित है। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, ईगा स्विएटेक जी के द्वारा यह खिताब जीता गया है। देखिए ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की तितली घोषित किया गया, ये सिक्किम की तितली, इस तितली को सिक्किम का तितली घोषित कर दिया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 ईपीआई में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 180वां स्थान मिला है, जो कि सबसे लास्ट का स्थान है, 180वां स्थान मिला है। हाल ही में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है, तो गैवान और टैगो को ये शामिल किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया, तो ये पणजी गोवा में इनके द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी, कोलंबो श्रीलंका में ये किया गया है। चर्चा में रहा I2U2 मीन्स कि I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल है। तब देखिए I2U2 में भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका। I2U2 देशों में ये शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ पर आयोजित किया गया, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये बेंगलुरु में इनके द्वारा किया गया है। हाल ही में इंडियन रेलवे केंटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है, नई दिल्ली से शुरू की गई है। दोस्तों ये रहा फर्स्ट पार्ट में जितना हो सकता था उन सभी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। दोस्तों इसका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमसे बोलने में चाहे बताने में कोई चीज़ अगर कोई फैक्ट गलत हो गया होगा तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ ये चीज़ गलत हो गया, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। अगर मेरी लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आ रही तो वो भी चीज़ अगर बताएं। अगर मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें जो आपको दिक्कत पैदा कर रही है वो सारी चीज़ें आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट, अगर ये पार्ट अच्छा लगता है आपको तो कमेंट करेंगे तो मैं सेकंड पार्ट इसका आपके लिए ला दूंगा, जो कि यूपी पीसीएसजे के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बनेगा और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 1 लाइनर फैक्ट है और 1 लाइनर फैक्ट को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। मीन्स कि जहाँ पे जीएस पोर्शन पूछा जाता है वहाँ पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए जिससे कि आपको वहाँ पे इसका PDF भी मैं दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।